स्टूडेंट्स, समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम यूनिट 9 आरबीएससी बुक यूनिट 9 निर्देशांक ज्योमेट्री टॉपिक का नाम के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने 9.1 के बेसिक्स, उसके क्वेश्चन, 9.2 के बेसिक्स और उसके क्वेश्चंस को पढ़ा है। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने विविध प्रश्नमाला यानी मिसलेनियस यूनिट 9 के 5 सवालों को सॉल्व किया। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आराम से पढ़िए। इस तरह के सवाल आप कर चुके हैं, सिर्फ थोड़ा सा चेंज हुआ है और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। बिंदुओं 0 0 2 0 और 0 2 से समान दूरी पर स्थित बिंदु। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं क 1 2, ख 2 1, ग 2 2 और ग 1। ठीक है, अब यहाँ से चेक करते हैं, सवाल के हिसाब से चलते हैं। तो पहले इस सवाल को समझते हैं कि यहाँ पर मान लो कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट है एक्स वाई, ये पॉइंट है एक्स, और इससे 3 बिंदुओं की दूरी बराबर है। पहला बिंदु है 0 0, दूसरा बिंदु है 2 0 और तीसरा बिंदु मान लो, तीसरा बिंदु है 0। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो 3 बिंदु हैं 0 0 2 0 और 0 2, इससे इस बिंदु x y की दूरी क्या है, समान। यानी अगर मैं इनको नेम दे दूं a, इसको दे दूं b, इसको दे दूं c और इसको दे दूं d, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या लिख सकता हूँ? सबसे पहले गिवन लिख सकता हूँ। गिवन में मैं क्या लिखूंगा? गिवन में मैं लिखूंगा कि दूरी AD बराबर है किसके? दूरी BD बराबर है किसके? दूरी C। क्यों? क्योंकि A, B और C दिए हुए बिंदु हैं और ये बताया गया है कि D बिंदु जो है उससे समान दूरी पर स्थित है। इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित। ठीक है, अब इसके आगे चेक करो। तो सबसे पहले चेक करो कि अगर दूरियां बराबर है तो मैं तीनों की दूरी निकालूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। दूरी सूत्र क्या है? दूरी सूत्र है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए मैं डिस्टेंस निकालता हूँ। सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ AD की डिस्टेंस निकालता हूँ। तो देखो बता रखा है A पहले आ रहा है तो उसके 1 1 हो जाएंगे और D बाद में आ रहा है तो उसके 2 2 हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर D के कोऑर्डिनेट को क्या x y सपोज कर रखा, मान रखा। हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। हमें उस बिंदु को ज्ञात करना है जो इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। वो बिंदु हमने क्या मान रखा है? D, और D के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान रखे हैं? x, y। यानी हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। अब यहाँ से चेक करो। सबसे पहले AD की बात कर रहा हूँ तो A के 1 1 और D के 2 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर x2 की जगह x आ गया माइनस x1 की जगह 0 आ गया। चेक करो, होल स्क्वायर फॉर्मूला से। अब इसके आगे चेक करते हैं y2। तो y2 मेरे लिए y है माइनस 0 का होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू 0 a के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो AD = x² + y² विद रूट, x² + y² विद रूट। चेक करो, AD = यहाँ से चेक करो, x - 0 x बचेगा और x² प्लस y - 0 y बचेगा और y² और इसको मैं बना दूंगा इक्वेशन। ठीक, अब इसके बाद में मैं सेकंड डिस्टेंस यानी कि कौन सी निकाल रहा हूँ? दूरी BD निकाल। अब दूरी BD के लिए भी वही डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। अब BD के लिए चेक करते हैं तो B पहले आ रहा है 1 1 हो जाएंगे, D बाद में आ रहा है 2 2 हो जाएंगे। फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं तो x2 की जगह x आ गया माइनस फार्मूला से आ गया x1 की जगह 2 आ गया होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 0 आ गया, सॉरी y2 की जगह y आ गया माइनस y1 की जगह 0 आ गया तो होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है फार्मूला से। और अब इसको मैं सॉल्व करूं तो ये तो आइडेंटिटी है। अगर आपको याद कौन सी आइडेंटिटी, तो उसके लिए हम रफ में चलते हैं। यहाँ हम रफ पर यूज करते हैं
कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब हमारे पास जो अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट है उसको चेक करो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, दोनों एक जैसे हैं, मतलब दोनों का फॉर्मेट एक जैसे। तो हम इसको किसके थ्रू बोल सकते हैं, आइडेंटिटी के थ्रू बोल सकते हैं। तो आइडेंटिटी खोलने जाएंगे, a के प्लेस पर x आ रहा है, b के प्लेस पर 2 आ रहा है, खोलते जाएंगे a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, फार्मूला से आया a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2। ठीक है, अब इसके आगे इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 into 2 4x हो गया। तो हम bd को क्या राइट डाउन कर सकते हैं, अब आगे अगर हम bd को बढ़ाएं तो अंडर रूट सबसे पहले इस ब्रैकेट को खोला तो ये मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, मिल गया। और उसके आगे प्लस ये y माइनस 0 y हो गया और y का होल स्क्वायर y स्क्वायर, ये बन गया मेरी इक्वेशन। ठीक है, अब इसके आगे चेक करते हैं तीसरी डिस्टेंस, यानी मुझे क्या निकालना है CD। अब CD निकालने के लिए भी डिस्टेंस फार्मूले का यूज करूंगा। डिस्टेंस फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है x2 अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर चेक कर लो, c पहले आ रहा है, d बाद में आ रहा है, तो c के हो गए 1 1, d के हो गए 2 2। अब यहाँ से चेक करते हैं, सबसे पहले x2 की वैल्यू x माइनस फार्मूले से और x1 की वैल्यू 0, देखो cd c2 d, तो x2 x1 प्लस y2 की जगह y आ गया माइनस फार्मूला से आ गया और y1 की वैल्यू 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं वापस से, तो cd इक्वल्स टू अंडर रूट, यहां से चेक करो x माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x बच जाएगा और होल स्क्वायर से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा प्लस अब यहाँ y माइनस 2 का होल स्क्वायर, वापस से चेक करो y माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर सर समीकरण। तो इसको अगर मैं खोलने जाऊंगा तो a के प्लेस पर क्या आ गया, y आ गया, b के प्लेस पर क्या आ गया, 2 आ गया, तो a स्क्वायर की जगह हो गया y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह फिर 2 का स्क्वायर माइनस 2 a की जगह y, b की जगह 2 हो गया। अब यहाँ से चेक करते हैं इसको, y स्क्वायर 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 into 2 हो गया 4 एंड y। तो अगर मैं y माइनस 2 का होल स्क्वायर ओपन करता हूं तो थ्रू आइडेंटिटी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, ये मेरी इक्वेशन 3 बन जाएगी। क्लियर है यहां तक? अब इसके आगे चलते, ठीक है ना। हमारा मोटिव क्या था इस क्वेश्चन का, हमारा मोटिव है कि हमें x और y जो हमने कोऑर्डिनेट सपोज किए हुए हैं t के लिए, x और y कोऑर्डिनेट जो हमने सपोज किए हुए हैं हमें उन्हें निकालना है, उनकी वैल्यू निकालनी है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं 3 इक्वेशन बना चुका हूँ, जैसा सवाल ने दिया था, दूरी 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 AD दूरी BD दूरी CD तीनों बराबर हैं, तो हमने तीनों की दूरियां निकाल ली। अब दूरियां निकाल ली तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखो क्या होगा, क्या मैं कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ दैट डिस्टेंस AD इक्वल्स टू डिस्टेंस BD, AD और BD दूरियां बराबर है, बिल्कुल कह सकता हूँ, क्यों, गिवन दिया गया। तो अब मैंने क्या किया, AD के प्लेस पर तो मैंने रख दिया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल्स BD के प्लेस पर रख दिया मैंने अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आगे सबसे पहले दोनों ही साइड पे, LHS साइड पे और RHS साइड पे क्या लग रहा है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट रिमूव किए बिना हम ना तो इसका पक्षांतरण कर सकते हैं, ना ही हम इसको आप ज्यादा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे, और स्क्वायर रूट हटाने के लिए सबसे इजी मेथड क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर करता हूं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर होते ही हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर से हम इस रूट को रिमूव करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और इधर भी स्क्वायर से इस रूट को रिमूव करके हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर, राइट
टर्म्स है मेरे पास में, यानी अचर पद है, इनको मैं क्या कर रहा हूँ, इधर पक्षांतरित कर रहा हूँ, यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर ला रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड पर x स्क्वायर पहले से है, y स्क्वायर पहले से, दोनों प्लस के हैं, इधर से x स्क्वायर प्लस का है, इधर आया माइनस का हो गया, पक्षांतरित हो गया, इधर से आया प्लस 4x हो गया, ठीक है, माइनस का 4x था, इधर आया क्या हो गया, प्लस का 4x हो गया, इधर से प्लस का y स्क्वायर है, इधर आया क्या हो गया, माइनस का y स्क्वायर, बराबर में क्या बच गया, 4, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये पॉजिटिव y स्क्वायर, ये नेगेटिव y स्क्वायर कट कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, ये पॉजिटिव x स्क्वायर, ये नेगेटिव x स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास क्या बच गया, 8 लास्ट बच गया 4x इक्वल्स टू 4, 4x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे लिए, x इक्वल्स टू 4/4 यानी 1, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, 1, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, तो 1 आते ही सबसे पहले ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये बच रहा है एक, ये हो सकता है या दो वाला हो सकता है, तो x की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, अब मेरे को किसकी निकालनी है, y की निकालनी है, तो y की कैसे निकालूंगा, y की निकालने के लिए भी सेम प्रोसेस यूज करूंगा, अगर राइट करना है तो नोट डाउन कर लो, राइट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो। अब अगेन वही बात कर रहा हूं, कैसे, मैंने कहा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, यानी अब मैं कौन सी इक्वेशंस यूज कर रहा हूं, फर्स्ट एंड थर्ड, और क्यों यूज कर रहा हूं, देखो गिवन है हमारे पास में, क्या गिवन है, बिकॉज ऑफ दैट AD डिस्टेंस जो है वो CD डिस्टेंस के भी बराबर है, वो गिवन दिया हुआ है उसने हमें, AD बराबर है CD के, AD बराबर है BD के, BD बराबर है CD के, तो AD और CD भी बराबर है। अब यहाँ से आगे चेक करते हैं, AD के प्लेस पर तो मैंने बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या रख दिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू, CD के प्लेस पर बाय इक्वेशन 3 मैंने क्या रख दिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, ठीक है। अब क्या करूंगा, देखो वही जो पिछली बार किया था, दोनों ही पक्षों पर LHS और RHS पर क्या लग रहा है, स्क्वायर रूट लग रहा है, तो जब तक स्क्वायर रूट है तब तक ना तो मैं पक्षांतरण कर सकता हूं, ना ही मैं इनको ज्यादा कैलकुलेट कर सकता हूं, जितना कर सकता था मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्क्वायर रूट हटाऊंगा, स्क्वायर रूट हटाने का सबसे इजी मेथड क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने का मतलब दोनों ही पक्षों पर हमने होल स्क्वायर लगा दिया, यानी पहली जो साइड थी हमारी वो क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर होल स्क्वायर लगा दिया, इक्वल्स टू दूसरी साइड हमारी थी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, तो इस पर भी क्या लगा दिया, होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब चेक करो, होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर भी होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट रिमूव कर दूंगा तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, ठीक है। और यहाँ पर भी वही प्रोसेस करूंगा, ये जो न्यूमेरिकल नंबर है 4, इसको छोड़कर जितने भी वेरिएबल्स टर्म है, तो यहाँ 3 वेरिएबल टर्म है मेरे पास में, कौन कौन सी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 4y, इन तीनों को क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज यानी कि पक्षांतरित कर दूंगा। तो पक्षांतरित करने के लिए क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो अपने प्लेस पर ही है, लेफ्ट हैंड साइड में ही है, राइट हैंड साइड से एक्स स्क्वायर लाऊंगा, पॉजिटिव था किसका हो जाएगा, नेगेटिव, फिर राइट हैंड साइड से वाई स्क्वायर लाऊंगा, पॉजिटिव था किसका हो गया, नेगेटिव, फिर राइट हैंड साइड से 4y लेके आऊंगा, उधर नेगेटिव था, इधर आया किसका हो गया, पॉजिटिव। अब यहां से चेक करूं, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट हो गए, उसी तरह ये वाई स्क्वायर पॉजिटिव, ये वाई स्क्वायर नेगेटिव, ये भी कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है 4y इक्वल्स टू 4, 4y इक्वल्स टू 4, और सिमिलरली मेरे पास क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 4/4, कैसे, 4 यहां गुणा कर रहा है, उधर गया क्या करेगा, भाग करेगा, और 4/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अब हमारे पास में जो चार ऑप्शन थे उनमें से दो तो हम पहले कैंसिल आउट कर चुके हैं, और अब बच रहा है एक तो 1 2 और एक 1 1, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, 1 1 होगा, तो हमारे लिए एक ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, तो हमारा राइट आंसर है 1 1। आया समझ में, वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। मिसलेनियस यूनिट 9 निर्देशांक ज्योमेट्री आरबीएससी, बिंदुओं 5 2 और 4 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P
2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है पी के निर्देशांक हैं। देखो अंतर विभाजन बाय विभाजन 9.2 पूरी में यही पढ़कर आए हैं, अंतर विभाजन और बाय विभाजन। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप भी खुद कर सकते हैं। इसके लिए देखो क्या हुआ कि यहाँ पर दो पॉइंट आपको दिए ए और बी, सपोज किए हैं ए के कोऑर्डिनेट 5 0 गिवन है फर्स्ट पॉइंट के, सेकंड के पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 0 4, और ये कह रहा है सबसे पहले तो कि एक बिंदु है P जो क्या कर रहा है, अंतर विभाजन कर रहा है। एक बिंदु है P जो क्या कर रहा है, अंतर विभाजन कर रहा है, और अंतर विभाजन है तो हमें पता है वो लाइन सेगमेंट के ऊपर ही होगा, तो ये P पॉइंट हो गया। और इसने जिस रेशियो में उसे विभाजित किया है वो है 2:3, ये रहा रेशियो भी गिवन है। हमें क्या करना है, पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। पी के निर्देशांक ज्ञात करना है, बहुत इजी मेथड है। हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, अंतर विभाजन सूत्र द्वारा, अंतर विभाजन सूत्र द्वारा बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, उसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला, और आई होप अब तो याद हो गया होगा, पूरी 9.2 करके आए हैं। उसके लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। याद नहीं हुआ है अगर फॉर्मूलाज तो प्लीज फॉर्मूलाज याद कर लीजिए, बिना फॉर्मूलाज के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर चेक करो सबसे पहले, अब हम वैल्यूज की बात करते हैं। तो m1 देखो रेशियो का फर्स्ट डिजिट कितना हो गया 2, कॉमा m2 रेशियो का सेकंड डिजिट कितना हो गया 3, x1 वही बात, a फर्स्ट है b सेकंड है, तो a के कोऑर्डिनेट हो गए 1 1, b के कोऑर्डिनेट हो गए 2 2। तो x1 की अगर मैं बात करूं तो वो है 5, x2 की बात करूं तो वो है 0, y1 की बात करूं तो y1 है 0, और y2 की बात करूं तो y2 है 4। देखो वैल्यू सारी हमारे पास में है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली फार्मूला में पुट करके कैलकुलेट ही करना है। तो फार्मूला में पुट करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो m1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 0, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन m1 2 m2 3, 2 प्लस 3 हो गया, कॉमा m1 की वैल्यू अगेन 2, y2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 0 अपॉन m1 2 m2 3, तो 2 प्लस। और क्या करना है, जनरल कैलकुलेट करना है। कैसे करना है, देखो 2 इंटू 0 कुछ नहीं होता, 0 हो जाता है, तो हम क्या लिख देंगे 3 इंटू 5 यानी 15 बाय 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। क्लियर है। अब इसके आगे चलते हैं, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, प्लस 3 इंटू 0 3 इंटू 0 0, तो लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन 2 प्लस 5, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। तो अब ये देखो ये तो कट कैंसिल आउट हो सकता है, 5 की टेबल में आते दोनों, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 15 बाय 5 को हम 3 लिख सकते हैं, कॉमा 8 बाय 5 किसी की टेबल में नहीं आते 1 के अकॉर्डिंग, 1 के अलावा और किसी के टेबल में नहीं आते, तो 1 से हम कट भी नहीं करते, तो ये कितना हो जाएगा 8 बाय 5। ठीक है, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3, 8 बाय 5, और हमारा राइट आंसर क्या हो गया हो गया ना। याद है कोई प्रॉब्लम, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, फिर भी नोट डाउन करना है तो वीडियो पॉज कर लीजिए। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लीक से हटकर है, तो मैं इसको आपको डिटेल से समझाऊंगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए। हाँ, थोड़ा सा लीक से हटकर है सवाल, पूरी निर्देशांक ज्यामिति में एक होता है, एक ही सवाल है जो अलग तरीके से होता है। यदि बिंदु 1 2 -1 1 x और 2 3 समरेख हो तो x का मान होगा। देखो समरेख के लिए एक सवाल हम पहले करके आ चुके हैं, लेकिन उसमें हमें ये कहा था कि ये तीनों बिंदु समरेख हैं या नहीं, ये प्रूव करना था। तो हमने क्या किया था, हमने एक लाइन सेगमेंट ली थी ए बी, और सपोज कर लिया था कि सी, ये तीन बिंदु दिए हुए थे। तो हमने ये कहा था कि अगर AC की डिस्टेंस और BC की डिस्टेंस को ऐड कर दिया जाए और वो AB की डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो क्या होगा समरेख।
लेकिन इस क्वेश्चन में हम इस मेथड को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं, हम इनमें से ये नहीं बता सकते कि पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, या दूसरे तीसरे की सबसे ज्यादा होगी, या पहले तीसरे की सबसे ज्यादा होगी। तो इसके लिए हम प्रीवियस क्लासेस के बेसिक्स को थोड़ा सा यूज करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले समरेख बिंदु क्या होता है। समरेख बिंदु के बारे में आपको पता है, समरेख बिंदु क्या होते हैं? जो एक ही लाइन सेगमेंट पर अवेलेबल हो। जैसे ये एक लाइन है, इसी पर पॉइंट ए भी है, इसी पर पॉइंट बी भी है, और इसी पर पॉइंट सी भी है। तो ये तीनों बिंदु मेरे लिए क्या हो जाएंगे? ये तीनों बिंदु मेरे लिए हो जाएंगे समरेख। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं दूसरे तरीके से बताऊं। मान लो मेरे पास में एक पॉइंट ए यहाँ है, एक पॉइंट बी यहाँ है, और एक पॉइंट सी यहाँ। और अब मैं अगर मिलाऊं तो ए बी, ये दोनों तो एक ही बिंदु पर स्थित है, एक ही लाइन सेगमेंट पर स्थित है। बी सी, ये भी एक ही लाइन सेगमेंट पर स्थित है। और ए सी, ये भी एक लाइन सेगमेंट पर स्थित है। पर ये तीनों एक लाइन पर स्थित नहीं है। तो ये क्या कहलाएंगे मेरे लिए? असमरेख। असमरेख वो कहलाएंगे समरेख, ये क्या कहलाएंगे? असमरेख कहलाएंगे। तो एक चीज तो यहाँ से हम नोट करते हैं कि समरेख बिंदु जो है वो एक ही लाइन पर स्थित है, और असमरेख बिंदु जो है वो अलग अलग जगह स्थित होते हैं, तो एक ही लाइन पर स्थित नहीं होते। तो असमरेख बिंदु क्या करते हैं? एक त्रिभुज की रचना करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ त्रिभुज बन रहा है ना, एक त्रिभुज की रचना करते हैं। और त्रिभुज है तो उसका एरिया भी होगा। अगर किसी भी माप का त्रिभुज है तो त्रिभुज का एरिया भी होगा। ये बात तो कंफर्म है हमारे पास कि अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज का एरिया होगा। और अगर बिंदु समरेख है तो त्रिभुज नहीं बनेगा, या त्रिभुज बनेगा तो उसका एरिया नहीं होगा। या दूसरे शब्दों में कहूं तो दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि समरेख बिंदुओं से प्राप्त होने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, वो सदैव कितना होता है? 0। क्षेत्रफल बराबर होता है 0। समरेख बिंदुओं से, वापस से लाइन आराम से पढ़ लो। समरेख बिंदुओं से प्राप्त होने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 0। अब आप ये सोच रहे हो कि सर त्रिभुज आ गया तो हम इस क्षेत्रफल का क्या करेंगे? यहाँ तो हम निर्देशांक ज्यामिति की बात कर रहे हैं। आपने त्रिभुज के प्रकार निकालना तो सिखा दिया, वो हम बाय लेंथ निकाल लेते हैं, साइड्स की लेंथ से निकाल लेते हैं, या भुजाओं की लंबाई से निकाल लेते हैं। यहाँ क्षेत्रफल का क्या चक्कर है? कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। एनसीईआरटी की जो बुक हमारे पास पहले चलती थी उसमें एक ट्रायंगल का फॉर्मूला हुआ था। जब 3 निर्देशांक बिंदुओं से कोई त्रिभुज बन रहा हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास। ये हमने आपको बेसिक्स में इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन है, लेकिन अब इसको पढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके लिए फॉर्मूले की बात करता हूँ, सबसे पहले सूत्र की बात करता हूँ। तो सूत्र कुछ इस तरह से होता है कि 3 निर्देशांक बिंदुओं से प्राप्त होने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सपोज कर लो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, उसके लिए फॉर्मूला आएगा 1/2 ब्रैकेट x1 स्क्वायर y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर अगेन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3, फिर ब्रैकेट y1 माइनस y2 एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये सोच रहे हो कि सर क्या ये तो बहुत लंबा सा फॉर्मूला और एक इक्वेशन के लिए कितना याद रखें? बहुत इजी मेथड ऐसे याद रख लो, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। बाकी चेक कर लो, बाकी वैसा 1/2 आएगा बार x और ब्रैकेट के अंदर y है माइनस के साथ, x फिर ब्रैकेट के अंदर y है माइनस के साथ, x फिर ब्रैकेट के अंदर y है माइनस के साथ। तो ये तो एक ही पैटर्न है, अब सिर्फ इनके नंबर से तो चेंज है। तो 1 2 3 x1 y2 y3, 2 3 1 x2 y3 y1, और 3 2 3 1 2 x3 y1 y2। बहुत इजी मेथड से याद कर सकते हैं।
अब रही बात x1 x2 और x3, तो वो पर्टिकुलर वही मेथड यूज करना है जो क्रमशः हमारे पास में आ रहे हैं। उसके ये 1 1 हो जाएंगे, सेकंड के 2 2 हो जाएंगे और थर्ड कोऑर्डिनेट के 3 3 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट अगर रखना चाहें तो हम ये कहते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 1/2। अब चेक करते हैं x1 की वैल्यू तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट उठा लो, ये 1 हो गया, ठीक है। y2 की वैल्यू सेकंड के y को ले लो, x हो गया, माइनस फार्मूला से आ गया, थर्ड की ये 3 आ गया, ठीक। अगेन प्लस x2 की वैल्यू तो यहाँ से उठाओ सेकंड पॉइंट से x को, -1 आ गया, फिर ब्रैकेट y3 की वैल्यू अभी रखी आपने 3, माइनस आ गया ब्रैकेट से, माइनस आ गया फार्मूला से, और y1 की वैल्यू 2, ये आ गया आपकी y1 की वैल्यू 2, प्लस x3 की वैल्यू लो थर्ड का 2 आ गया, y1 की वैल्यू 2 है, माइनस फार्मूला से, और y2 की वैल्यू x से, ये लो ये आ गया x, ठीक है। वैल्यूज पुट हो गई। अब इसके आगे चेक करें 1/2 ब्रैकेट, ठीक है। अब इसकी जगह क्या लिखूं, यहाँ लिखा हुआ ना एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है ABC, तो इसकी जगह यही चलना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। चाहो तो इसकी जगह 0 भी लिख सकते हो क्योंकि आपने ऊपर लिख दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 0, तो हम LHS इक्वल्स टू RHS भी कर सकते हैं यहाँ। अब इसको निकाल करते हैं, तो अब यहाँ पर चेक करो 1 into x 1, 1 into -3 -3, फिर अगेन प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 3 - 2 कितना बचेगा 1 बचेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले ऐसा लिख देते हैं प्लस -1 और इस ब्रैकेट में क्या बचा 1, ठीक है, प्लस 2 into 2 4 हो गया, और प्लस 2 into -x प्लस 2 into -x -2x हो गया। चलो ठीक है, इसके आगे चलते हैं, तो 1/2 ब्रैकेट x -3, अब चेक करो 1 into 1 तो 1 हो गया, प्लस into माइनस माइनस हो गया, फिर अगेन प्लस into माइनस क्या हो गया -1 हो गया, ठीक है, प्लस 4 एंड माइनस। अब यहाँ से चेक 1/2 ब्रैकेट, ये x पॉजिटिव है, ये 2x नेगेटिव, तो क्या बच जाएगा -x बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लो -3 -1 कितना हो गया -4 हो गया। आगे चेक करते हैं +4, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आगे चेक करते हैं इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, -4 + 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया -x बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई और करते हैं, तो -x इक्वल्स टू कितना -x/2 कितना आ रहा है, ये -1/2 into -x करेंगे कितना आ गया -x/2। अब ऊपर से देखते हैं, ये जो हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी, हमने क्या कहा था, हमने मान लिया था कि भाई तीनों बिंदु क्या है समरेखीय, और समरेखीय बिंदुओं से प्राप्त होने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 0 होता है, और ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई, ठीक है ना। कि हमने जिन 3 बिंदुओं को दिया था उससे बनने वाले त्रिभुज का एरिया कितना आ गया -x/2। तो मैंने अगर ये कह दिया बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो -x/2 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ 0 लिख सकता हूँ। चेक करो ना आराम से, समरेखीय बिंदुओं से प्राप्त होने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। उसने कहा है ना हमें बिंदु क्या है समरेख हैं, बिंदु क्या है सवाल में दिया है ना, बिंदु क्या है समरेख है, समरेख है, तो हमें क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को यूज कर लिया, ये हमारे पास में दिए गए बिंदुओं से आने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, और जो वास्तव में कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दूं तो क्या मेरे पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी, बिल्कुल आएगी, 2 उधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हुआ कितना हो जाएगा 0, माइनस उधर भेज दिया, 0 से प्लस रखो या माइनस रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सही है, हमारे लिए ऑप्शन ग सही है। आई बात समझ में। ये लीक से हटकर थोड़ा सा सवाल है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसको आप राइट डाउन कर लो एज अ नोट, और इस फॉर्मूला को भी आप राइट डाउन कर लो, याद करने का शॉर्टकट ट्रिक बता ही दिया है, तो वीडियो पोज टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, मिसलेनियस यूनिट। बिंदुओं 3a और 4a के बीच की दूरी √10 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में आपको दे रखा है क 2 ख 0 ग -1 ग a। तो यहां से चेक करो, सवाल कहना है
सवाल को समझो, सवाल कहना चाह रहा है उसके पास दो पॉइंट है, एक है ए एक है बी। ए के कोऑर्डिनेट में उसने क्या दिया 3, x का न्यूमेरिकल नंबर तो दे दिया लेकिन y के प्लेस पर उसने क्या दे दिया a दे दिया, ठीक। b के कोऑर्डिनेट उसने दे दिया 4 और 1 और साथ में ये भी गिवन दे दिया कि दूरी यानी कि डिस्टेंस AB जो है कितनी है √10। ये हमारा को क्या है गिवन दिया गया, क्वेश्चन में दिया, देखो आराम से, दूरी √10 फुट। हमें क्या करना है, हमें इस a की वैल्यू क्या करना है, आराम से बात, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालनी है। दूरी सूत्र लगाओ ना आराम से। क्या मैं अगर ये लिखूं कि दूरी AB, तो दूरी AB के लिए मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर दोबारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये दूरी AB को हटाकर तो मैं √10 लिख दूंगा जो कि मुझे गिवन है, दिया गया है, ठीक है। इक्वल्स टू x2 x1 बताने की जरूरत नहीं होगी। अब x2 x1 यहीं से निकाल लेंगे हम। ये फर्स्ट आ रहा है तो 1 1 हो जाएंगे, वो सेकंड आ रहा है तो 2 2 हो जाएंगे। तो x2 की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, माइनस कहां से आ गया फार्मूला से, x1 की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी होल स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस y2 की वैल्यू 1 हो गई, माइनस फार्मूला से आ गया, y1 की वैल्यू a हो गई होल स्क्वायर, ये फार्मूला से। अब सबसे पहले इनको सॉल्व करना है, तो ये तो हो गया √10 इक्वल्स टू यहाँ आ जाओ 4 - 3 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, प्लस ये यहाँ से चेक करते हैं 1 - a का होल स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी है। अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर से देख लो, a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही होती ना। तो हमारा जो ब्रैकेट है उसमें 1 - a का होल स्क्वायर आ रहा है, a के प्लेस पर 1 आ गया, b के प्लेस पर a आ गया, तो हम इसी के अकॉर्डिंग बोल देंगे। तो a के प्लेस पर 1 आया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस b के प्लेस पर a आ रहा है तो ये a स्क्वायर फिर -2 फिर 1 और फिर a, और इसको और कैलकुलेट कर ले तो 1 + a स्क्वायर -2। क्लियर हो। अब यहाँ से चेक करो आगे, तो इसको ओपन करूंगा तो 1 + a स्क्वायर -2a मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब जब तक इन दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट है या दोनों में से किसी भी एक साइड पर स्क्वायर रूट है तब तक मैं उसे ना तो पक्षांतरित कर सकता हूँ और जितना मैं कैलकुलेट कर सकता था मैं कर चुका हूँ। हद से और क्या कर सकता हूँ, इसकी नेक्स्ट स्टेप है √10 इक्वल्स टू अंडर रूट, ये 1 पॉजिटिव है दोनों ऐड करके 2 कर दूंगा, यानी इसको होल सोल लिख सकता हूँ a स्क्वायर - 2a + 2, ये तो लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब स्क्वायर रूट हटाना तो मेरे लिए कंपलसरी है, तो मैं क्या लिखूंगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर रहा हूं मैं वर्ग कर रहा हूं। वर्ग करने से क्या हो जाएगा, सबसे पहले मुझे √10 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल्स टू में अंडर रूट a स्क्वायर -2a + 2 का भी मुझे क्या करना पड़ेगा होल स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है। इससे क्या होगा, अब यहां से चेक करो, रूट से मैं स्क्वायर रूट से मैं स्क्वायर को रिमूव कर दूंगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा तो मेरे पास क्या बच रहा है 10 इक्वल्स, इधर भी क्या होगा होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा।